यही कहना चाहूँगा, ज़रूर जब ये सुनता हूँ मैं भी इस चीज़ के बारे में तो समझिए आंखें नम हो जाती, गला भर जाता है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो दौर ऐसा था, कितने घरों में कितने परिवारों में हाहाकार मच गया था जब बच्चे निकाले गए। मेरे भैया हैं, भाभी हैं, जीजा दीदी, माता पिता बात करते थे, लोग कहते थे बेटा तुम गलत नहीं किए हो तो लगे रहो। एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के लिए एक बार फिर गौरवपूर्ण क्षण देखने को मिल रहा है। सीआरपीएफ में अभी हाल ताज में घोषित परीक्षा परिणाम में जिसमें 20 पोस्टों के लिए अखिल स्तर की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें धर्मेंद्र गुप्ता ने ऑल इंडिया सेकंड रैंक लाकर अपने परिजनों के साथ साथ गुरुजनों का मान बढ़ाया है। लेकिन यहीं पर ये बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है इन्होंने कई ऐसी मुश्किलें देखी हैं, कई ऐसी असफलताएं देखी हैं, लेकिन ये टूटे नहीं। इनकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी कि जल निगम में 3 वर्ष तक इन्होंने कार्य करने के बाद किसी वजह से सरकार की कहें नाकामी या कोई और, जिसकी वजह से इनको निकाल दिया गया था, और उसके बाद भी इन्होंने खड़े हुए और फिर एक बार हिम्मत जुटाई और कई जगह पर इन्होंने सफलता के अंतिम पायदान पहुंचने में कुछ ही अंकों से असफल हो गए। बात करें यूपी ट्रिपल एससी 2016 की परीक्षा में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, 2018 यूपी ट्रिपल एससी जेई की भर्ती परीक्षा में वहां पर इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, लेकिन अंतिम परिणाम अभी प्रतीक्षित है। तब तक सीआरपीएफ का रिजल्ट आता है और इनको ऑल इंडिया सेकंड रैंक मिलती है। यही नहीं, अभी एसएससी जेई का मेंस का भी इन्होंने एग्जाम दिया है। कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, सरकार की वजह से, सरकार की नाकामयाबी कहें उसकी वजह से इनको आज दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अन्यथा आज ये कई सालों से जॉब कर रहे होते। धर्मेंद्र जी, आपकी सफलता और आपके धैर्य को एक्सीलेंट विजन परिवार सलाम करता है और इस सफलता पर हम आपको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। इस सफलता को पाने के बाद किस तरीके की अनुभूति आप कर रहे हैं? सर मैं बहुत खुश हूँ कि काफ़ी संघर्ष के बाद भी मुझे सफलता मिल गई। इसमें मेरे माता पिता, परिवार के साथ साथ आप जैसे अच्छे टीचर, गुरुओं की काफ़ी प्रयास रहा, मेरी सफलता में काफ़ी योगदान रहा। इसलिए मैं एक्सीलेंट विजन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं एक्सीलेंट विजन से अपना जो तैयारी था, जिसमें कुछ मेरी कमियों की वजह से मैं 2-3 एग्ज़ाम में छट जा रहा था, वो एक्सीलेंट विजन के द्वारा मैं कोचिंग करके उन कमियों को दूर किया, जिसके वजह से मैं आज सीआरपीएफ एसआई रैंक में दूसरा नंबर पे पूरे ऑल इंडिया में लाया रैंक। इसके लिए मैं एक्सीलेंट विजन को अपने तरफ से पूरे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धर्मेंद्र जी, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं परिवार भी टूट जाते हैं, परिवार भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। उस स्थिति में अपने पेरेंट्स को कैसे आप समझाते थे कि आप असफल हो गए थे, जल निगम से आपको निकाल दिया गया था, तो आप पेरेंट्स को कैसे आपने समझाया? सर देखिए, मेरे पेरेंट तो पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो काफ़ी मेरे बैक सपोर्ट रहे। मैं जब 2020 में जल निगम से टर्मिनेट हुआ तो उन्होंने मुझे हौसला दिया, कहा कि ठीक है बेटा, अभी तुम अपनी योग्यता से हुए थे, अगर निकाल दिए गए किसी कारणवश, जो सरकार कहिए या जो भी कहिए, किसी कारणवश जो दिक्कतें आई, उसके बाद से हमारे पिताजी स्वयं कहे कि बेटा तुम फिर अपनी तैयारी करो, जो कठिनाइयाँ होगी, जो आर्थिक मदद चाहिए, मैं अपने तरफ से पूरी तुम्हें फिर प्रोवाइड कराऊंगा, तुम अपनी तैयारी में लगे रहो। फिर मैंने 2016 यूपी ट्रिपल एससी 2021 दिसंबर में दिया, उसमें मैं डीबी तक पहुंचा, तो मुझे भी थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं अभी कंपटीशन में हूं, मैं थोड़ी मोड़ी प्रयास करूंगा तो हो सकता है कि मैं फिर दोबारा सेलेक्ट हो जाऊं कहीं। तो काफ़ी मुझे भी कठिनाई हुआ इस दौरान, मुझे भी लगता था कि पता नहीं कहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और मैं भी डिमोटिवेट रहता था। कुछ दिनों तक मैं डिप्रेशन में भी रहा, लेकिन ये सब चीज़ों से संघर्ष करते हुए और अच्छे गाइडेंस के साथ माँ बाप और एक्सीलेंट विजन परिवार की तरफ से मैं आज तक इस सफलता को पाया हूँ। धर्मेंद्र जी, ये पूछना चाहेंगे कि जैसे धर्मेंद्र जी बता रहे थे अभी, और ये भी हो जाता है कि जब एक काफ़ी लंबा समय, हमने कहा धर्मेंद्र जी ऑफलाइन का एक अलग आनंद होता है, तो ऑफलाइन आपने क्लासेस क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कुछ घर की परिस्थितियां थीं और इतना वक्त हो गया था कि जिसके कारण जूनियर के साथ पढ़ने में अच्छा ना लगता, तो इन्होंने ऑनलाइन कोचिंग लिया एक्सीलेंट विजन से। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन में जब आप क्लासेस किए
तो एक ऑनलाइन अगर हम पढ़ते हैं तो उस कंटेंट को आप देखते हुए क्या कह सकते हैं, अगर उस कंटेंट को तैयार कर लिया जाए तो क्या लगभग जो भी परीक्षाएं हाल-ताज में हो रही हैं या एसएससी जेईई को अगर स्टैंडर्ड माना जाए और आपने अभी मेंस का एग्ज़ाम दिया, तो यहाँ का कंटेंट किस तरीके का है और यहाँ के जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो ईमानदारी से आप बताइएगा, आपको कैसा अनुभव हुआ? सर मैं ऑनलाइन कोचिंग किया तो मुझे लगा कि जो कंटेंट था काफ़ी पर्याप्त है जेईई के लिए, और मेरा पर्सनल अनुभव है कि जो आप लोग जितनी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, मुझे सबसे अच्छा लगा कि चूँकि जो ऑनलाइन कोर्स आता है वो आप मतलब ऑफलाइन का ही रिकॉर्डेड कोर्स होता है, तो आप लोग क्लास में बच्चों से पूछते हैं, डांटते हैं, कोई गलती अगर करते हैं तो उन्हें फिर बताते हैं कि एक बार नहीं 4-4 बार अगर किसी को नहीं समझ आता है तो बताते हैं। तो इसलिए मुझे लगा काफ़ी अच्छा ये मतलब ऑफलाइन रहा। लेकिन मैं चूँकि मैं काफ़ी सीनियर हो चुका था, चूँकि जॉब में भी आ चुका था मैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ऑफलाइन मेरे लिए कंफर्ट मैं फील नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया। और इसी वजह से मैं अपने छोटे भाई को भी एक्सीलेंट में भेजा ऑफलाइन कि तुम्हारा भी स्टार्टिंग है, तुम जा सकते हो, कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। धर्मेंद्र जी उन अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो जल निगम से किसी वजह से गलत तरीके से निकाल दिए गए, जिनके पास टैलेंट था, लेकिन क्या हुआ कि वो जब जॉब पाए, ईमानदारी से हुए थे, अपनी मेहनत से हुए थे वो, लेकिन जॉब पाने के बाद बहुत सारे घर की परिस्थितियाँ होती, स्थितियाँ होती, जिनके कारण वो पढ़ाई छोड़कर जॉब करने लगे, शादियाँ हो गई होंगी, परिवार में खो गए होंगे। अंत में जब वो निकाले गए 2-3 साल बाद जब निकाले गए तो एक ऐसे मोड़ पे खड़े हुए जिसके कारण वो आगे तैयारी नहीं कर सके या वो इस संघर्षों को भुला नहीं पा रहे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हो सकता है आपके साथी हो सकता है आपके जूनियर हो, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं बलरामपुर में पोस्टेड था, मेरे साथ 7 जेईई लोग थे जो नए थे। मैं था, गोविंद साहनी जी थे, सनी त्यागी जी थे, गौरव शर्मा जी थे, दीपक प्रजापति थे, मनोज कुमार जी थे, रजनीश सिंह जी थे। तो इनमें सर हम 4 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं सीआरपीएफ जेईई में आ चुका हूँ, और रजनीश सिंह जी हैं जो उनका आरआरबी जेईई 2020 में भी हुआ था और उनका इस टाइम लेक्चरर में हो गया है। और बाकी जितने हमारी सनी हैं, गोविंद हैं, ये लोग भी 2018 जेईई का डीबी कराए हैं। दीपक प्रजापति हैं, वो एनएचपीसी में उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। मनोज भाई भी हैं, मतलब उनका भी अच्छा खासा प्रोग्रेस रहा। अन्य मुझे लगता है जितने गौरव शर्मा हैं वो भी 2018 में डीबी कराए हैं। तो जितने हम लोग साथी थे सर, उसमें सभी लोग लगभग मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल अनुभव है, जितने लोग मिले 2017 के जल निगम के अन्य जो बैच के बच्चे थे, वो भी कई जगह मुझे सुनने में आया। हम लोग का एक टीम है पूरा व्हाट्सएप पे, तो पता चलता रहता है कि कई लोग कई जगह सेलेक्ट हुए। तो मुझे लग रहा है कि उसमें ज़्यादातर लोग, मैं ये नहीं कह सकता पूरी तरह, लेकिन मेरा जो जितने लोग मुझसे मिले लगभग सभी लोग अच्छे पढ़ने में थे। मैं खुद 2016 में सर एसएससी मेंस तक गया था, डीबी भी कराया। मेरे साथी गोविंद साहनी भी एसएससी में डीबी कराए थे उस टाइम 2016 में। तो सभी लोग मेरे ख्याल से सभी लोग अच्छे ही थे, लेकिन अब पता नहीं सरकार की या किन की कमियां थी जिसके वजह से हम लोग के साथ इतनी मतलब दुखद घटना हुआ, जिसके वजह से सभी लोग टूट गए। कुछ लोग उसमें से उभरे, फिर पढ़े, कुछ लोग परिस्थितियों की वजह से नहीं पढ़ पाए, जॉब कर रहे हैं, समस्याओं को आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो अभी उसका भी देखिए सर, रिजर्व है फैसला, देखिए क्या आता है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी का कहना है कि ज़्यादातर जितने लोग जल निगम में मेहनत से सेलेक्ट हुए थे, ईमानदारी से सेलेक्ट हुए, ज़्यादातर देखा जाए तो ज़रूर कई परिवार बिखर गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चों ने एक बार फिर कमर कसा और वो कहीं ना कहीं अक्सर हमारे दोस्तों या कहें कि जो इनके मित्र हैं जो सिलेक्ट हुए थे, अक्सर जो अच्छे थे पढ़ने में, उनके शुभ समाचार इनको प्राप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे सब सेटिल हो रहे हैं, ज़िंदगी एक सामान्य सी होती जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे हैं परिवार जो बच्चे डायरेक्ट छोड़ के पढ़ाई, जॉब के बाद फिर छोड़ के, उनके सामने कुछ संघर्ष का भी दौर चल रहा है। उनको भी चाहिए कि ठीक है, जो होता है, अगर उन्होंने ईमानदारी से किया था, सिलेक्शन हुआ था, तो ऐसा नहीं, ईश्वर देख रहा है, आज नहीं कल आपके साथ भी न्याय होगा। आने वाला समय भी आपका उज्जवल होगा, आपको भी खुशियाँ आएंगी। थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आप भी अगर आपके पास वक्त है, अगर टाइम मिलता है, तो आजकल ऑनलाइन का दौर है, घर पे रहकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारियां कर सकते हैं, साइड में आप तैयारी करते रहिए। हो सकता है आज नहीं, अगर आपका शौक है कि हमको जेईई बनना है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो भी जा सकते हैं। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में ऑप्शन है, मेहनत काफ़ी करना होता है। लेकिन अगर धर्मेंद्र यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इन्होंने मेहनत किया, हिम्मत बांधे रखी,
इच्छा शक्ति रखा, घर का सपोर्ट भी इनको था, कहीं ना कहीं इनके मम्मी पापा का बड़ा इनके साथ सपोर्ट था। तो यही कहना चाहूँगा, ज़रूर जब ये सुनता हूँ मैं भी इस चीज़ के बारे में तो समझिए आंखें नम हो जाती, गला भर जाता है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो दौर ऐसा था, कितने घरों में कितने परिवारों में हाहाकार मच गया था जब बच्चे निकाले गए थे। बहुत तरह की चीज़ें सुनने को मिला था। बच्चे आज भी रोते हैं जब बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारी लड़कियां थी जिनकी शादियां हो गई थी। बहुत नुकसानदायी वो दर्द था। तो धर्मेंद्र जी किस तरीके से अगर कभी डिमोटिवेट होते थे तो क्या करते थे? सर मैं अपने घर में बात करता था, बताता था कि मुझे मतलब तो मेरे भैया हैं, भाभी हैं, जीजा दीदी माता पिता बात करते थे। लोग कहते थे बेटा तुम गलत नहीं किए हो तो लगे रहो, मुझे विश्वास है तुम दोबारा फिर ईश्वर देख रहे हैं, तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम लगे रहो। बाकी जो तुम्हें कमियां होंगी, जो भी चाहिए मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है दूंगा, तुम बस अपना मेहनत से पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी सर वो तो है ही है। मैं सर 3 साल बाद जॉब करने के बाद जान ही रहे हैं पढ़ाई छूट जाता है, काफ़ी दुखद रहा। 1.5-2 साल तो मैं उस चीज़ को झेलने में डिप्रेस रहा, समझ ही में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं। हमारे मित्र भी थे, वो भी परेशान थे। इसी दौरान किसी तरह अपने आप को पुनः रिस्टार्ट प्रयास करके दोबारा किया गया अपनी तैयारी को। धर्मेंद्र जी आप सफल हो गए, इतनी दिक्कतें झेली आपने, अब समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चा हमारे यहाँ से जो भी सेलेक्ट होता है, मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए एक नया कुछ ना कुछ समाज के लिए क्रांतिकारी बने, समाज को एक नया संदेश दे। आप समाज के लिए, आप तो जेई बन गए, चलिए आपके पेरेंट्स ने आपको जेई बना दिया, आपकी मेहनत थी, पेरेंट्स का सहयोग था, आपको गुरुजन अच्छे मिले, चाहे डिप्लोमा कॉलेज में बात करें, चाहे आपकी हाई स्कूल इंटर में भी कहीं ना कहीं गुरुजनों का आपका रहा गाइडेंस रहा। उन सब वो सब बधाई के पात्र हैं। आपको यहाँ तक भविष्य लाने तक, आपके भविष्य को बनाने तक सबका योगदान है। लेकिन आप क्या समाज के लिए करेंगे और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि सर ज़्यादातर जो जेई, विशेषकर जेई संवर्ग या डिप्लोमा करते हैं लोग, वो मिडिल वर्ग से ही आते हैं। तो ज़्यादातर मैं ये देखा हूँ समाज में सर कि मिडिल वर्ग के लोगों में ये खास करके कमी मैं जो ऑब्जर्व कर पाया हूँ, मतलब देख पाया हूँ, हो सकता है कुछ लोग ना हो इस प्रकार के जी, लेकिन मैं ज़्यादातर देखा हूँ सर कि जॉब पाने के बाद वो अपने आप को उस समाज से दूर रखना पसंद करते हैं। कहीं वेल मेंटेन सिटी में जाके स्टेबल हो जाते हैं, फिर अपने समाज से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसी से बात करना बंद कर देते हैं, जो कि ये मिडिल वर्ग के लोगों में बहुत बड़ी कमी है। और आज तो सर आज एक बहुत ही शुभ दिन है, 6 दिसंबर का दिन है, जो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। उन महान शख्सियत से हम लोग को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद भी, इतनी एजुकेटेड होने के बाद भी वो चाहते तो उतनी भारत की विषम परिस्थितियां में वो चाहते तो अमेरिका या लंदन या विश्व के किसी कोने में अपनी शादी करके अपना स्टेबल हो सकते थे। लेकिन उन्होंने आके अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने आसपास के जो वंचित वर्ग है उसके लिए लड़े, और उनका योगदान भारत के दबे कुचले वर्गों को पे काफ़ी है, ये हम लोग सभी लोग जानते ही हैं। तो उनसे हम लोग की यही सबसे बड़ी प्रेरणा है कि हम लोग अगर सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मुझे अपने सफलता का, और हमारे जैसे जो भी भाई बहन हैं उनको अपने आसपास के बच्चों से, नहीं आर्थिक रूप से आप दे पा रहे हैं, अगर लगता है तो कम से कम एक बात करिए, गाइडेंस दीजिए। क्या पता वो कल लड़का आपके थोड़े से गाइडेंस से अच्छा समाज में वर्क कर जाए, कोई बड़ी क्राइम से बच जाए, उसकी जीवन सुधर जाए, तो आपको भी वो हमेशा याद रखेगा। और आपका एक जो नैतिक जिम्मेदारी होता है समाज के प्रति, वो ये मैं यही समाज को, मतलब जो भी हमारे भाई बहन मतलब देख रहे हैं या देखेंगे, मैं उनको यही अपना। धर्मेंद्र जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। आप सफल तभी माने जाएंगे सिर्फ सरकारी नौकरी पा जाने से, या कारपोरेट वर्ल्ड में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप सफल नहीं माने जाएंगे जब तक कि आप एक सफल नागरिक नहीं बन जाते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते तो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे जा सकते थे, बहुत आगे निकल जाते थे, लेकिन उन्होंने आज हर वर्ग के लोगों को खड़ा होने का अधिकार दिया, अपनी बात को रखने का अधिकार दिया। सिर्फ इसीलिए क्योंकि समाज ऐसे समाज से आते थे, समाज के दर्द को देखा था, सबको अपनी बात को रखने का, व्यक्ति का अधिकार के लिए उन्होंने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। तो वो अगर आगे किए, वो आगे गए, पढ़ाई किए, चाहते तो कोई भी कुछ भी कर सकते थे। इनका कहना है कुछ भी कर सकते हैं, सब दुनिया जानती है, लेकिन उन्होंने समाज को भी दिया। तो आप सफल तभी माने जाएंगे समाज को जब एक नई दिशा देंगे। जैसा धर्मेंद्र जी की सोच है, आपको पैसे से नहीं अगर कर सकते तो करिए, नहीं तो कम से कम लोगों को सही गाइडेंस दीजिए। सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही बच्चों के लिए, तमाम स्कॉलरशिप दे रही है। कम से कम अपने क्षेत्र के आप पढ़े लिखे हैं, आप सफल हैं, अपने समाज के बच्चों को, अगल बगल पड़ोसी को, रिश्तेदारों को बताइए कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है, यहाँ ये स्कॉलरशिप्स हैं। ये सब अगर आप बताएंगे तो निश्चित तौर पर जो विपरीत परिस्थितियों में वो भी बच्चे आगे बढ़ेंगे और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल इनकी सोच को सलाम करते हैं और इनके दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति को हम सलाम करते हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों, इतनी असफलताओं के बाद, सरकार की नाकामयाबी के बाद भी इन्होंने सफलता हासिल किया, सैल्यूट करते हैं। इसी तरीके से उत्तरोत्तर भविष्य की हम प्रगति की कामना करते हैं। थैंक यू।